स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। यहाँ पे पहले मैं आपकी एनर्जी को चेक करना चाहूँगी कि आपकी एनर्जी क्या है इस रिलेशन को लेकर। आप क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है आपके माइंड में। तो चलिए चेक करते हैं कि अभी इस वक्त पे आप क्या सोच रहे हो, आपकी फीलिंग्स क्या है। ज़्यादा कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। तो महादेव इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरे व्यूवर्स की अभी इस वक्त की करंट फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूवर्स की अभी इस वक्त की करंट फीलिंग क्या है। आपकी फीलिंग जानने का कारण ये होता है कि अगर आपकी फीलिंग्स आपके साथ 20-30% तक भी मैच हो जाती हैं, ठीक है, तो जो मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताऊंगी तो वो उनकी वही होगी। क्योंकि अगर हम अप्रोच करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स को जानने के लिए, तो वो माध्यम आप लोग होते हो, है ना। आपकी फीलिंग से, आपकी एनर्जी से ही हम आपके पार्टनर की एनर्जी तक पहुंच पाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वेट गाइस। तो उसके लिए आपको अच्छे से कार्ड्स के साथ कनेक्ट करना है, पॉजिटिव रहना है। तो देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है। अपना कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है अपनी फीलिंग्स देखना, लेकिन ये ज़रूरी है, ठीक है। आप अपने बारे में जानो, वो ज़रूरी है। आपके पार्टनर अभी आपके साथ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीना ही छोड़ दोगे, है ना। तो आपको अपने बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो आपके पास वापस नहीं आते हैं तो अपने ऊपर खूब सारा काम करो, जिससे कि जब वो वापस आएँ तो उनके अंदर एक रिग्रेट होना चाहिए कि अरे मैंने किसको खो दिया, ये मैंने क्या कर दिया। ये नहीं कि जब वो वापस आए और वो बोले कि अरे मैं इसी हाल में छोड़कर गया था, वो इसी हाल में अभी तक बैठी हुई है, कि मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आया है। आपको अपने अंदर एक चेंज लेके आना है, ठीक है। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है और इस एनर्जी में आना है। यस, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आपको नज़र आना है अपने पार्टनर को। तो जो मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है, चलिए हम कार्ड्स को कुछ इस तरह से लगाते हैं जिससे आपको भी थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी अगर आप इस रिलेशन में विक्ट्री चाहते हो, ठीक है। नंबर 9, नंबर 29, नंबर 20, नंबर 2, नंबर 6। ये कुछ नंबर मुझे इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। ओके, ऐसा दिख रहा है अभी इस वक्त की एनर्जी आपकी मुझे यूँ दिख रही है कि आप बहुत उदास हो, बहुत ज़्यादा अंदर से अपने पार्टनर को याद करते हो। इस व्यक्ति ने आपको इतना तोड़ दिया है कि आप वैसे तो पूरे नॉर्मल दिखते हो, दुनिया के सामने आप एकदम नॉर्मल बिहेव करते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने काम में बिज़ी हूँ, मैं आगे भी बढ़ रही हूँ। आपने कोई जॉब में प्रमोशन हुआ है या आपने अपनी स्टडी को और फर्दर स्टडी कर रहे हो और पढ़ रहे हो, मतलब अपने आप को आप नॉर्मल दिखा रहे हो और दुनिया आपको नॉर्मल भी देख रही है। लेकिन अंदर से आप कैसे हो, देखो अंदर से आप बहुत उदास हो, बहुत टूट चुके हो, क्योंकि आपके सपनों को तोड़ा गया है। आप यूनिवर्स से हर समय दुआ मांगते हो कि मेरा क्या कसूर था, मैंने तो इस रिलेशन में हर एफर्ट्स किया उसको खुश करने के लिए, पता नहीं मैं कहाँ तक चली गई या मैं कहाँ तक चला गया। मीन्स कि आप इस रिलेशन में दुआ मांगते हुए दिख रहे हो, इस रिलेशन के लिए दुआ मांगते हुए दिख रहे हो। आप अंदर से बहुत उदास हो, आप इस रिलेशन में सफलता चाहते हो, आप इस रिलेशन में यूनियन चाहते हो जो कि आपको नहीं मिल रहा है। आप अंदर से छटपटाते हो, ऊपर से हंसते हो, अंदर से रोते हो, है ना। लेकिन आप दुनिया को ये रूप दिखा रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल, कि मैं ठीक हूँ, सब कुछ हासिल कर लिया है, मैं एक ऐसे मुकाम पे हूँ कि बस अब मुझे आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। लेकिन आप बार बार पीछे मुड़ के देखते हो, आपको अपने पार्टनर के बहुत सपने आते हैं, उनकी बहुत याद आती है, आपका बहुत मन करता है कि एक बार, बस एक बार वो मुझे कॉल कर ले, मुझसे बात कर ले, मैं उसे गले लगा लूँ और फिर चाहे वो मेरी लाइफ से चला जाए, बस एक बार मुझे क्लैरिटी दे दे कि वो क्या चाहता है, क्या वो हमेशा के लिए चला गया है। बस एक बार मैं उसके मुँह से सुनना चाहती हूँ या मुझसे मुँह से सुनना चाहता हूँ। आपकी सिचुएशन इतनी अंदर से टूटी हुई है कि आपको खुद को ही नहीं पता है कि आपके अंदर कितना दर्द है।
आप ऐसे अपने आप को एक झूठा दिलासा देते हुए नज़र आ रहे हो कि नहीं, मुझे कोई इंतज़ार नहीं है, मैं आगे बढ़ गई हूँ, मुझे आगे बढ़ना ही है। क्योंकि उसकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, क्योंकि आपने सोचा नहीं था कि इस रिश्ते ने आपको एकदम से ऊपर से अंदर से बदल के रख दिया है। अब आपका जैसे विश्वास ही उठ गया है प्यार के नाम से। अब आप अपनी लाइफ में किसी को आने नहीं देना चाहते। आप नहीं चाहते इस प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने का, है ना। आप किसी को अपनी लाइफ में कोई अगर आपको प्रपोज भी करता है तो आप उसको दूर से स्माइल करके टाटा बाय बाय बोल देते हो कि नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मुझे जिस व्यक्ति की ज़रूरत है वो तो आ ही नहीं रहा। आपको जिसके मैसेज का इंतज़ार है उसका मैसेज तो आता ही नहीं है। आपको जिसके फ़ोन कॉल का इंतज़ार है उसकी कॉल तो आती नहीं है। तो आप किसी में इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हो। आप रातों को रोते हो, चुप चुप के रोते हो, आपका मन भरा रहता है। कई बार महफिल में भी, कई बार लोगों में भी, भीड़ में भी आपकी आंखें छलक जाती हैं, लेकिन आप अपने आंसुओं के घूंट पी लेते हो। आप नहीं बताते हो कि आप अंदर से कितने दुखी हो। आप बहुत सारी दुआएं कर रहे हो कि यूनिवर्स बस एक बार, महादेव एक बार वो मुझे, चाहे वो मेरी लाइफ से चला जाए, लेकिन एक बार मुझे उससे मिला दो। उसको देखना है, एक बार उसके गले लग के रोना है और उससे पूछना है कि मुझ में क्या कमी रह गई, या मैं कहाँ पे, मैंने क्या ऐसा छोड़ दिया, क्या छूट गया मुझसे, ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरी लाइफ से चले गए। इस तरह की आपकी सिचुएशन बनी हुई है, ये आपकी फीलिंग्स हैं। आप दुनिया को एकदम नॉर्मल दिखते हो और सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। आप क्वीन ऑफ सोर्ड तो हो, लेकिन आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत प्यार है। आप दिन रात उनके बारे में सोचते हो, बहुत उदास हो। मून की एनर्जी विद 5 ऑफ सोर्ड। आप अंदर से बहुत उदास हो, आप रोते हो, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो। आप अंदर से हो इमोशनल, लेकिन दुनिया को बता रहे हो कि नहीं, अब मैं प्रैक्टिकल हूँ, मुझ में बहुत चेंज आ गया है। मे बी आपने अपनी लुक में भी चेंज किया है। आप दिखा तो रहे हो कि मैं बदल गई हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, आप बदले नहीं हो। क्योंकि यहाँ मुझे आपके अंदर एक दर्द दिख रहा है। आप कोशिश कर रहे हो अपने आप को उस चीज़ में ढालने की कि नहीं, मुझे अंदर से भी बदलना है। क्वीन ऑफ कप्स, यस, आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा उनके साथ एक इमोशनली अटैचमेंट फील करते हो, नहीं रह पाते हो आप उनके बिना। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या स्थिति है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि आपकी फीलिंग्स तो काफ़ी सैड हैं। कोशिश तो आप कर रहे हो आगे बढ़ने की, लेकिन अंदर से आप मुझे हील दिखाई नहीं दे रहे हो। तो महादेव, आपने अभी क्या करना है, अभी आपने अपने पार्टनर का नाम लेना है, अपने नाम के साथ कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए। चाहे तो उनकी पिक्चर को निकाल लीजिए, उनकी आंखों में देखिए और उनका नाम लीजिए, ताकि मैं उनकी एनर्जी कैच कर पाऊँ। ठीक है, तो महादेव, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी इस वक्त पे क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं, काफ़ी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी के साथ आप डील कर रहे हो। दिल और दिमाग में एक जंग सी चलती हुई दिख रही है। आपके बिना खुश नहीं हैं, आपको बहुत मिस करते हैं और इमेच्योरिटी मुझे इनके बिहेवियर में दिखाई दे रही है। चलें बात करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी की। आपके पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, दिन रात आपको स्टॉक करते हैं, लेकिन इस बात का आपको महसूस तक नहीं होने देते, भनक नहीं पड़ने देते कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। खुश नहीं है किसी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा ये मुझे स्टक दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन आपको आज भी बहुत याद करते हैं, आपको कहीं ना कहीं से चेस कर रहे हैं, बहुत उदास हैं ये आपके बिना, खुश नहीं हैं, अंदर से ये भी कहीं ना कहीं टूट गए हैं। आपकी याद इनको बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन उस याद का क्या करें, क्या करें उस याद का जिसमें कोई एक्शन ही ना हो। अगर आप किसी को याद कर रहे हो, सामने वाले को बताना भी तो ज़रूरी है कि मैं तुम्हें याद करता हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन आपके पार्टनर अपनी हर एक फीलिंग्स को, हर एक इमोशन को छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं,
काफ़ी मिस्टीरियस हैं, बहुत कुछ बातें इन्होंने आपसे छुपाई हैं, बहुत सी झूठ बोले हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन खुशी ये आपके साथ ही देखते हैं, आपके साथ हर खुशी इन्होंने जी है और उस खुशी की कहीं ना कहीं ये तलाश हमेशा करते रहते हैं। इमेच्योरिटी इनमें दिखाई दे रही है, ऑन ऑफ करना, अपनी मर्ज़ी चलाना, इस रिश्ते को समझना ही नहीं, आपके जज्बातों को समझना ही नहीं, ऐसी इनकी पर्सनालिटी में मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं स्टक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, उस थर्ड पार्टी के कारण ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, एक बार आपको हग करना चाहते हैं, ये भी आपको देखना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये भी अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा छुपा लिया है। इनकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है जो इनको कंट्रोल करती है। आप में भी क्वीन ऑफ सोर्ड आया है और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ सोर्ड दिख रही है। तो यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड ये बता रही है कि ये एक ऐसी लेडी है जो कि सामने वाले को कंट्रोल करती है। अगर ये इनका लव पार्टनर है तो ये इन पे नज़र बनाए रखता है, इनको देखता रहता है, इनको स्पाई किया जाता है, इनको स्टॉक किया जाता है कि ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। बहुत बुरी तरह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, ये आपके बिना नहीं रह पाते हैं, ये आपको देखना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपके साथ हर खुशी चाहते हैं। लेकिन आप इनसे बहुत दूर होते जा रहे हो, कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को फील कर रहे हैं। पास्ट की एनर्जी में रहते हैं, आपकी चैट्स को पढ़ते हैं, आपकी कोई पिक्चर है इनके पास जिसको ये बार बार देखते हैं। खुश ये भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हैं। बहुत सारी आईडीज़ हैं इन्होंने बना रखी, जिससे अलग अलग आईडी से ये आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बेबस मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके बिना खुश ये भी नहीं है, अगर आप खुश नहीं हो तो खुश ये भी नहीं दिख रहे हैं। चलें अब देखते हैं इस रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है, ठीक है, फिर हम गाइडेंस लेंगे। कार्ड ही स्टक है, देखो निकल नहीं रहे हैं, कार्ड ही स्टक है। आपका रिलेशन एक जगह पे पोज ले चुका है, एक जैसे पानी खड़ा हो जाता है तो उसमें क्या होता है, ठीक है ना, उसमें कोई फूल खिलता है ना, उसमें वो पीने लायक रहता है ना, उसमें हम कुछ देख सकते हैं, दिखता क्या है उसमें, सिर्फ गंदगी, एक ठहराव, एक स्मेल, एक बदबू, है ना। आपका रिलेशन उस तरफ जा रहा है। गलती भी देख लेते हैं किसकी है ज़्यादा इसमें, चलें देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ना आप आगे बढ़ पा रहे हो ना आपके पार्टनर आगे बढ़ पा रहे हैं। तो यस, एक साइकिल है जो चलता जा रहा है। वर्ल्ड कार्ड एक ऐसा साइकिल है, एक ऐसी कार्मिक सिचुएशन बन चुकी है आप दोनों के बीच में जिसका एंड ही नहीं हो रहा। एक शुरू होती है, एक ख़त्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी ख़त्म होती है, तीसरी शुरू हो जाती है। एक लूप में आप दोनों फंस गए हो, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो ना आपके पार्टनर बढ़ पा रहे हैं, ना आप खुश हो ना आपके पार्टनर खुश हैं। खुश आप दोनों ही नहीं हो, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप एक चक्कर व्यू में दोनों ही फंस गए हो। क्यों फंस गए हो, क्यों निकल नहीं पा रहे हो? कारण आप अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हो, कारण आपके पार्टनर अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, इस रिलेशन के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, इस रिलेशन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। सिर्फ इंतज़ार है इस रिलेशन में, मुझे यहाँ पे एक इंतज़ार दिख रहा है। इस रिलेशन में काम की ज़रूरत है, इस रिलेशन में इनर वर्क की ज़रूरत है जो यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आप भी इंतज़ार कर रहे हो कि ये कब आएगा, और आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं वो सही समय आए तो मैं जाऊँ। ये सिर्फ सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, लेकिन उस सही समय को लाना भी तो ज़रूरी है। किसी चीज़ को करना है, सोचने से कुछ नहीं होता। अगर हमने सोचा है कि कल हमने रोटी खानी है तो हम आटा भी गूंदेंगे, आटा मार्केट से भी लेके आएंगे, उसको गूंदेंगे भी, गूंद के रखेंगे भी, क्या खाना है उसके साथ उस चीज़ की भी प्लानिंग करेंगे, और सुबह हम उठ के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाज़ार गए नहीं हैं, भूख लगी हुई है, एक दूसरे को देखने की भूख है, एक दूसरे की आवाज़ सुनने की भूख है, एक दूसरे को गले लगाने की भूख है, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहा है। बस एक लड़ाई दिख रही है दिल और दिमाग में। सोच रहे हैं मैं क्या करूं, मैं उसको चाहता हूं, मुझसे प्यार करता हूं, उसके बिना नहीं रह सकता हूं, लेकिन एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं। एक लूप में आप लोग फंस गए हो, आपका रिलेशन एक जगह स्टक हो गया है। ये एक पोर्टल की तरह दिख रहा है, इस पोर्टल के अंदर आप चले तो गए हो, लेकिन इस पोर्टल से आपको बाहर आना है। इस पोर्टल से आपको बाहर आना है एक नए रूप में, एक नए अवतार में। तभी आप इस रिलेशन में सक्सेस हासिल करोगे, तभी इस रिलेशन में 9 ऑफ कप्स
दिखेंगे हमें, वो खुशियाँ दिखेंगी हमें। देखो एक कार्ड यहाँ भी आपको दिख रहा है विक्ट्री का, और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स दिख रहा है आपके पार्टनर के एनर्जी में, है ना। तो वो क्या बता रहा है, इस साइकिल से बाहर आओ, विक्ट्री है इस रिलेशन में, विक्ट्री है इस रिलेशन में, 9 ऑफ कप्स की खुशियाँ हैं। लेकिन क्या हो रहा है, आप इस चक्रव्यूह में फंस गए हो। इस चक्रव्यूह में कोई काम नहीं दिख रहा है, इस रिलेशन में किसी की तरफ से एक्शन नहीं दिख रहा है। आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो, आप इनकी तरफ बढ़ने के लिए रेडी हो, लेकिन सामने वाला हाथ तो पकड़ाए। सामने वाला आपको हाथ ही नहीं दे रहा है, आपको पीठ दिखा के आगे निकलता जा रहा है कि मैं क्या करूं, मैं बेचारा, मैं फंस गया, मैं ये मैं वो। लेकिन वो समझ ही नहीं रहे हैं कि अगर इस रिलेशन में आप आए हो तो दोनों आए हो। अगर आपने प्यार किया है तो सामने वाले ने भी प्यार किया है। अगर सामने वाला एफर्ट्स कर रहा है तो आपको भी एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। एक रिश्ता कैसे चलता है, जब दोनों जन काम करते हैं। सिर्फ अकेले से रिश्ता नहीं चलता है, ठीक है। तो चले अब हम देखते हैं इस रिलेशन में और ब्लॉकेजेस क्या हैं। महादेव प्लीज़ गाइड कीजिएगा, इस रिलेशन में ब्लॉकेजेस कहाँ पे हैं। चलिए अब ये देख लेते हैं कि ब्लॉकेजेस कहाँ हैं इस रिलेशन में। आप लोगों के रिश्ते में मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली एनर्जी फील हो रही है किसी फीमेल की। यहाँ तो आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, उनकी वाइफ है, उनकी बहन है, उनकी दोस्त हैं, कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है, ठीक है। लवर्स, आप दोनों पास के लवर हो। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो एक पहाड़ है, एक माउंटेन है बीच में, आप दोनों के बीच में, जो कि क्या बता रहा है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपको अवेकनिंग, आपको पता चल गया है, आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, एंजल्स की तरफ देख रहे हो, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आप किसी जर्नी का हिस्सा हो। आपके पार्टनर सीधा देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ देख रहे हैं। इनको पता है कि इनके इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन क्या हो रहा है, ये ब्लॉकेजेस हैं, आप दोनों में ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। न्यू बिगनिंग है इस रिलेशन में, न्यू बिगनिंग हो सकती है, लेकिन क्यों नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। दूसरों की बातों को सुना जाता है, दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे आपको क्या राय दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम किया जा रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, चैलेंजेस क्या निकल के आया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, कैद हो, हार्ट ब्रेक को देख रहे हो आप दोनों की। इस रिलेशन में जो ब्लॉकेजेस निकल के आए हैं वो आया है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी एक ऐसी सिचुएशन जिसके कारण आप दोनों में बातचीत बंद है, आप दोनों ही एक दूसरे से दूर हो, दिल से दूर नहीं हो, फिजिकली आप दोनों एक दूसरे से दूर हो। प्यार आप दोनों में है, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो। पास्ट लाइफ रिलेशन है, पास्ट के लवर हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। जर्नल रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या करने को बोला जा रहा है, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इस रिलेशन से बाहर आओ, एंजल्स बोल रहे हैं कि हमारा आशीर्वाद, हमारी ब्लेसिंग आपके साथ है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, ज़्यादातर देखा जाए तो आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं कि हाय उसको ये ना पता चल जाए कि मैं उसके लिए तड़प रहा हूँ, हाय उसको ये ना पता चल जाए कि मैं उसको देखना चाहता हूँ, उसके साथ शादी चाहता हूँ। क्या हो रहा है, फीलिंग्स को सप्रेस करते जा रहे हैं। थर्ड पार्टी क्या बोल रही है, थर्ड पार्टी क्या चाहती है, थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंगली चलना है, उसको खुश रखना है, उसको भी खुश रखना है, उसको भी खुश रखना है। लेकिन आपका क्या, तो क्या हो रहा है, पेन ये भी देख रहे हैं, पेन आप भी देख रहे हो, क्योंकि ये म्यूचुअल कार्ड आया है। पेन दोनों तरफ से देखी जा रही है। ये है आपके जो रिलेशन का करंट सिनेरियो। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इस रिलेशन में, बैलेंस नहीं है। जो पिछली बार निकल के आया था सेम वही निकल के आया है। आपके रिलेशन में बैलेंस नहीं है, आपके रिलेशन में प्यार है, आपके रिलेशन में सफलता है, विक्ट्री है, लेकिन बैलेंस नहीं है। तो कैसे आगे बढ़ोगे, अगर आप ही करते जाओगे तो एक तरफा कुछ नहीं होता है ना। तो दूसरी तरफ से भी अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन वो अप्रोच मुझे दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देखते हैं अब इस रिलेशन में सीक्रेट्स क्या हैं, ठीक है, फिर हम गाइडेंस लेंगे। इस रिलेशन में ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो आपके पार्टनर की तरफ से छुपाया जा रहा है, या यूनिवर्स आपको ये कौन सा सीक्रेट बताना चाहते हैं। चलें यूनिवर्स, महादेव, मेरे व्यूवर्स को बताइए इस रिलेशन का सीक्रेट क्या है, क्या चीज़ छुपी हुई है। स्टेबिलिटी, स्लो, पोज पे है। ये जो कार्ड है ना, ये बताता तो है कि आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन इस रिलेशन में चीटिंग है,
हाय करूँ कि नहीं करूँ, दुविधा है, जगलिंग है, बहुत दिख रही है, चीटिंग दिख रही है, धोखा दिख रहा है। ठीक है, इस रिलेशन का सीक्रेट ये दिख रहा है कि इस रिलेशन में या तो आपका रिश्ता ऐसे है जो कि छुपाया हुआ है, जो कुछ छुपाने के लायक है, जो कि दुनिया नहीं एक्सेप्ट करेगी, है ना। एक रिश्ता वो हो सकता है। एक रिश्ता वो है कि जिसमें आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, चले गए, आप किस मुंह से वापस आए। और क्या है, जगल कर रहे हैं, फैमिली को चुनना है कि उसको चुनूं, प्यार देखूं कि परिवार देखूं, ये चीज़ दिख रही है। ये सीक्रेट निकल के आया है कि आपके पार्टनर आपको इस रिश्ते में, आपके यूनिवर्स की तरफ से भी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी है, कमिटमेंट है, फैमिली है। लेकिन क्या हो रहा है कि चीटिंग दे रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हो कि मैं भी खुश हूँ, आप कह रहे हो मैं भी खुश हूँ। पहल आप करने को रेडी हो, लेकिन अब बहुत हो गई ना आपकी तरफ से पहल, तो अब आप वो भी नहीं करना चाहते हो। तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, पहल कर ही नहीं रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, एक मास्क डाल के बैठे हैं कि मैं खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं आगे बढ़ गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन देख पीछे रहे हैं, है ना। जगल कर रहे हैं, परिवार या प्यार, क्या करूँ, किसको चुनूँ, उसको छोड़ूँ, उसको छोड़ूँ, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो गाइडेंस क्या दोगे महादेव आप मेरे व्यूवर्स को, इस रिलेशन के लिए क्या गाइडेंस दोगे। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, क्योंकि लवर्स कार्ड आया है, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं। आपको हग करना, किस करना, आपके साथ फैमिली बनाना, इंटीमेसी चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, लेकिन छुपा रहे हैं अपनी इन फीलिंग्स को। तभी यहाँ पे कौन सा कार्ड दिख रहा है हमें, 7 ऑफ सोर्ड का, छुपा रहे हैं। ये इनकी सीक्रेट भावनाएं हैं जो आपको ये नहीं बताते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। तो गाइडेंस क्या आई है, जस्टिस। इस रिलेशन में जस्टिस की ज़रूरत है। तो ये जस्टिस आपके लिए गाइडेंस, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि इस रिलेशन में जस्टिस होगा, आपकी शादी होगी। देखो, लाइक करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो, बहुत कंजूसी करते हो। व्यूज़ अगर होते हैं तो लाइक कितने होते हैं, 200-300। अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो तभी मैं एफर्ट्स करूँ ना। आप लोग लाइक ही नहीं करते हो, लाइक करो, नहीं तो ये एनर्जी वेस्ट हो जाती है। देखा, आगे देखा, किसी और की रीडिंग देखनी स्टार्ट कर दी, इसको तो क्लेम किया ही नहीं। अभी क्लेम करो, क्योंकि हमारी जो रीडिंग है उसमें लवर्स कार्ड आया है, ठीक है, और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यस, यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए क्या आई है, यूनिवर्स कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो। आप दोनों का पास्ट का कर्मा है जो कि आप दोनों को पूरा करना है। शादी है इस रिश्ते में, बहुत सारा प्यार है, जैसे कि मैं शफलिंग के दौरान बोल ही रही थी। इस रिलेशन में बहुत सारा प्यार है, फैमिली है, बच्चे हैं, 9 ऑफ कप्स की खुशियां हैं, भर भर के खुशियां हैं, विक्ट्री है। लेकिन क्या हो रहा है कि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, आपके पार्टनर अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। गाइडेंस क्या बोल रही है कि अपने ऊपर काम करो। अगर आप इस रिलेशन में जस्टिस चाहते हो, शादी चाहते हो, प्यार चाहते हो, तो अपने ऊपर काम करो, तभी इस रिलेशन में आपको जस्टिस मिलेगा। नहीं तो आपके सपनों का महल ऐसा ही देखोगे, आप अपना महल टूटते हुए ही देखते रह जाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा, आप इंतज़ार करते रह जाओगे। आपको अपने इंतज़ार को ख़त्म करना है, आपको अपने ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। महादेव बोल रहे हैं कि अपने ऊपर काम करो, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, इस टावर मूवमेंट का फ़ायदा उठाओ। कैसे फ़ायदा उठाना है, आपको मेडिटेशन करनी है, कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है अपने ऊपर। मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए। ब्रीदिंग कैसे करनी है, आपको थोड़ी देर के लिए ज़मीन पे बैठ जाना है, आंखें बंद कर लेनी है और डीप ब्रीथ करना है। सांस लेनी है, इनहेल करना है, 7 सेकंड के लिए रुकना है, फिर एक्सेल कर देना है। 3-4 बार कीजिए, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा दीजिए। नंगे पाँव ग्रास के ऊपर चलिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ओके। महादेव की ओम की चैंटिंग लगाइए, आंखें बंद करके बैठ जाइए कुछ देर। अगर आंखें बंद करने पे नेगेटिव थॉट आते हैं तो महादेव की एक ओम की चैंटिंग लगाइए। लगाने के बाद उसको प्ले कर दीजिए, सामने एक दीपक रख लीजिए या कैंडल है, कैंडल रख लीजिए। उस कैंडल की लो को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, जब तक आंखों में पानी ना आ जाए। ब्लिंक नहीं करनी है आंखें। उससे क्या होगा, आपकी थर्ड आई चक्रा वो एक्टिव हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। आपको बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे ड्रीम के थ्रू, जो क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हो,
उसके आंसर मिल जाएंगे। तो इस रिलेशन में आपके लिए गाइडेंस आई है कि अपने ऊपर काम करो, जस्टिस आपको ही करना है। कोई दूसरा आकर आपके रिलेशन में जस्टिस नहीं करेगा, क्योंकि ये रिलेशन आप दोनों का है। आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, ऊपर सिग्नेचर करके आए हो यूनिवर्स की अदालत में। तो क्या कर रहे हो आप? अपना काम नहीं कर रहे हो। शादी है, शादी का कार्ड आया है, ठीक है। तो ये थी आपके रिलेशन की स्टोरी, आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इस रिलेशन का सीक्रेट भी आपको पता चल गया कि क्या है, एंड इस रिलेशन में चैलेंजेस क्या हैं, और सजेशन आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या दिया गया है, गाइडेंस आपको क्या दी गई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करते हुए वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके बन जाना है मेरी इस प्यारी सी सोल फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।